हेलो फ्रेंड्स, यदि आप बिहार स्टेट एग्जामिनेशंस 2025 देने वाले हैं और आप पेपर वन में बैठने वाले हैं या पेपर टू में या दोनों ही पेपर्स में बैठने वाले हैं, तो ये दोनों पेपर के लिए जो कॉमन चीज़ें हैं जिसको हम लोग आर्ट ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण कौशल अर्थात शिक्षण की कला और अदर स्किल के नाम से जानते हैं, यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, यह शिक्षण कला और अदर स्किल का ये 5वां नंबर सेट है जो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है। शुरू से अंत तक एक एक बिंदु को जरूर देखिए। यदि आप बिहार स्टेट एग्जामिनेशंस 2025 के कैंडिडेट हैं तो एक भी क्वेश्चन को स्किप करना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के आधार पर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को शामिल करके हमने यह वीडियो तैयार किया है। तो आइए शुरुआत करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिफ्लेक्टिव टीचिंग? याद रखेंगे, इस एक नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षक का आत्म मूल्यांकन। याद रखेंगे, सेल्फ इवेल्युएशन ऑफ अ टीचर, दिस इज द मेन पर्पस ऑफ द रिफ्लेक्टिव टीचिंग। याद रखेंगे, पहले नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि प्रश्न था कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग का मुख्य उद्देश्य शिक्षक का आत्म मूल्यांकन यानी कि सेल्फ रिवैल्यूएशन ऑफ टीचर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। प्रश्न कहता है, दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि शिक्षण की प्रक्रिया में जो सिचुएशनल लीडरशिप होती है का संबंध किससे है? शिक्षण की प्रक्रिया में सिचुएशनल लीडरशिप का संबंध किससे है? इन द टीचिंग प्रोसेस सिचुएशनल लीडरशिप इज रिलेटेड टू। याद रखेंगे, इस दूसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे कि शिक्षण की प्रक्रिया में सिचुएशनल लीडरशिप का संबंध होता है परिस्थिति के अनुसार नेतृत्व शैली बदलना, चेंज लीडरशिप स्टाइल एज पर द सिचुएशन। याद रखेंगे, दूसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया था? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ अ जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इट मीन जेडपीडी। याद रखेंगे, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत जिनके द्वारा दिया गया है वो सही आंसर है तीसरे का ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे दोस्तों, वाइगोत्स्की के द्वारा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट अर्थात जेडपीडी का सिद्धांत दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा जो कि ब्लूम के टेक्सोनॉमी से संबंधित है। प्रश्न है कि ब्लूम के संशोधित टेक्सोनॉमी में सबसे उच्च स्तर कौन सा है? जो ब्लूम का टेक्सोनॉमी है उसको जब संशोधित किया गया तो उसमें उच्च स्तर जो है वो चेंज किया गया। तो विच इज द हाईएस्ट लेवल इन ब्लूम्स रिवाइज टेक्सोनॉमी? याद रखेंगे, चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों चौथे का ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, प्रश्न है कि ब्लूम के संशोधित टेक्सोनॉमी में सबसे उच्च स्तर पर कौन आता है? तो सृजन अर्थात क्रिएटिंग को ब्लूम जो है अपने टेक्सोनॉमी में सबसे उच्च स्तर पर रखते हैं जहां तक बात किया जाए संशोधित रूल का। आगे बढ़ते चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि माइक्रो टीचिंग में सामान्यतः कितने मिनट का लेसन प्लान होता है? माइक्रो टीचिंग में अगर देखा जाए तो कितने मिनट का लेसन प्लान होता है? याद रखेंगे, इन माइक्रो टीचिंग यूजुअली द लेसन प्लान ड्यूरेशन इज। माइक्रो टीचिंग में सामान्यतः कितने मिनट का लेसन प्लान मिलता है? तो पांचवे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। माइक्रो टीचिंग में सामान्य रूप से जो है 10 मिनट का जो है आपको लेसन प्लान मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किस सिद्धांत से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? प्रश्न है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किस सिद्धांत से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज मस्ट क्लोजली रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल? याद रखेंगे मेरे प्यारे साथियों, इस छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है जिस सिद्धांत पर सबसे अधिक जुड़ा है उसका नाम है निरंतर फीडबैक अर्थात कंटिन्यूअस फीडबैक। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है।
सातवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किस दार्शनिक विचारक ने दिया। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किस दार्शनिक विचारक ने दिया। हु प्रपोज द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किस दार्शनिक विचारक ने दिया था। इस सातवें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत जो है जॉन डेवी के द्वारा दिया गया है। सातवें का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब बढ़ेंगे हम अपने आठवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है कि जॉन डेवी के द्वारा जो है लर्निंग बाय डूइंग दिया गया था, सातवां नंबर क्वेश्चन था। प्रश्न आगे है कि कौन सी शिक्षण विधि वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। कौन सी शिक्षण विधि जो है वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। विच टीचिंग मेथड इज मस्ट अप्रोप्रिएटेड फॉर द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। याद रखेंगे प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वह प्रश्न फिर से दोहराएंगे। वह कौन सी शिक्षण विधि है जिसको वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाएगा। सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों आठवें का ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे कौन सी शिक्षण विधि वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है, तो इसका नाम है प्रदर्शन विधि, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो होती है वह जो होती है वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। आठवें का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नौवां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, कौन सी शिक्षा प्रणाली टीचर सेंटर्ड मानी जाती है। वह कौन सी शिक्षा प्रणाली है जिसको टीचर सेंटर्ड मानी जाती है। विच एजुकेशन सिस्टम इज कंसीडर टीचर सेंटर्ड। याद रखेंगे नौवें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे कि कौन सी शिक्षा प्रणाली टीचर सेंटर्ड मानी जाती है, ऐसे में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नौवें का ऑप्शन नंबर बी। परंपरागत शिक्षा ट्रेडिशनल एजुकेशन जो होती है वह टीचर सेंटर्ड मानी जाती है। नौवें का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग जो होती है का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। ऑपरेंट जो होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग जो होती है उसका प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए होती है। 10वें का सही आंसर हो जाएगा आदत निर्माण के लिए, हैबिट फॉर्मेशन के लिए जो होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि कक्षा शिक्षण में नॉइज का क्या प्रभाव होता है। कक्षा के शिक्षण में अगर देखेंगे तो नॉइज का क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द नॉइज इन द क्लासरूम टीचिंग। 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखें संचार में बाधा डालता है। कक्षा के शिक्षण में नॉइज का मुख्य प्रभाव क्या होता है, तो संचार में बाधा डाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों हम आपको रोकना चाहेंगे महज 30 से 40 सेकंड के लिए। यदि आप बिहार स्टेट एग्जामिनेशंस 2025 का एग्जाम देने वाले हैं, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, ऐसे में शिक्षण कौशल और जीके जीएस टोटल 50 मार्क्स के लिए जो कॉमन पेपर है सभी के लिए, उसके लिए हमारी यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया ई बुक अर्थात पीडीएफ के रूप में आपको ई बुक प्रदान करती है, जो कि आपको RS 130 में दोनों ई बुक प्राप्त हो जाएगा। इसमें जो आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल है उसके पूरे सिलेबस को बहुत ही अल्प तरीके से या बहुत ही बेहतर तरीके से समझा करके और एक्सप्लेनिंग करके MCQ कराया गया है, और आपके समय का ध्यान रख करके उसको बहुत ही इजी वे में इसको समेट लिया गया है। जो आपके स्क्रीन पर यह दिखाई दे रहा है ई बुक, के दोनों ई बुक है, आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर से उसे परचेज कर सकते हैं। यदि आपको चाहिए बहुत ही कम समय में और अच्छे से अच्छे तरीके से निपटा लेना चाहते हैं आप 50 मार्क्स को, तो ये ई बुक आप जरूर आप परचेज कर लीजिएगा दिए गए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है आपके 12वां नंबर प्रश्न है कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग किस स्तर की सोच पर आधारित है। रिफ्लेक्टिव जो टीचिंग है वह किस स्तर की सोच पर आधारित है। 12वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिंतन स्तर पर। याद रखेंगे प्रश्न है कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग किस स्तर की सोच पर आधारित है। चिंतन स्तर अर्थात जो रिफ्लेक्टिव जो है उसके ऊपर, थिंकिंग मेथड पर यह निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है TPR जिसको टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं पद्धति का उपयोग किसके लिए किया जाता है। टोटल जो फिजिकल रिस्पॉन्स होती है अर्थात TPR का पद्धति का उपयोग किसके लिए करते हैं। ऐसे में 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा शिक्षण के लिए TPR अर्थात टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स पद्धति का उपयोग किया जाता है। 13 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और 14 नंबर क्वेश्चन है
बैकवर्ड डिजाइन में पहला चरण क्या है? बैकवर्ड डिजाइनिंग में पहला चरण क्या मानी जाती है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द बैकवर्ड डिजाइन? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दिए गए 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे बैकवर्ड डिजाइन का लक्ष्य होता है, पहला चरण होता है लक्ष्य का निर्धारण करना। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल, और आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को मेरे प्यारे साथियों जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मैं अधिक से अधिक आपको वीडियो प्रदान कर पाऊं और आप जैसे एग्जाम में बैठिए ऑप्शन को देख करके उसका आंसर उड़ा डालिए। आप इसके लिए जरूर हमारे ई बुक जो है परचेज कर लेंगे। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? 15वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे दोस्तों कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव किसके द्वारा विकसित किया गया? टाइलर के द्वारा इसको विकसित किया गया है। 15 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा और 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि सबसे जटिल शिक्षण प्रक्रिया कौन सी मानी जाती है? विच इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टीचिंग प्रोसेस? सबसे जटिल शिक्षण प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसको मानी जाती है? तो 16वें का सही आंसर हो जाएगा चिंतन स्तर, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल जो होती है सबसे जटिल शिक्षण प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि किस विधि में छात्र अपनी खोज से ज्ञान प्राप्त करता है? वह कौन सी विधि है जिसमें छात्र जो है अपनी खोज के माध्यम से ज्ञान को अर्जित कर लेता है? इन विच मेथड डॉज स्टूडेंट गेन नॉलेज थ्रू डिस्कवरी? याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है 17 का ऑप्शन नंबर बी। याद रखें दोस्तों कि किस विधि में छात्र अपनी खोज से ज्ञान प्राप्त करते हैं? ऐसे में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डिस्कवरी मेथड में जो है छात्र अपनी खोज के माध्यम से ज्ञान को अर्जित करते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है टीचर एवेल्युएशन का जो सबसे अच्छा तरीका क्या है? टीचर एवेल्युएशन का सबसे बेहतर तरीका क्या है? व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ द टीचर इवेल्युएशन? 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कक्षा निरीक्षण करना, छात्र को फीडबैक देना, सहकर्मी का समीक्षा करना। ऐसे में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी टीचर एवेल्युएशन का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अर्थात शिक्षकों ये टीचर का जो इवेल्युएशन मूल्यांकन करने की तरीका क्या है? तो कक्षा के निरीक्षण करें, छात्र का फीडबैक देखें, सहकर्मी की समीक्षा करें। उपयुक्त में से ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। 19वां नंबर क्वेश्चन है स्कैफोल्डिंग का अर्थ है, स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब होता है? स्कैफोल्डिंग मींस व्हाट? ये इस प्रश्न का सही आंसर है 19 का ऑप्शन नंबर बी छात्रों को अस्थायी सहारा प्रदान करना, ये स्कैफोल्डिंग का अर्थ मानी जाती है। प्रोवाइडिंग टेम्पोररली सपोर्ट ऑफ टू स्टूडेंट्स, दैट इज द स्कैफोल्डिंग मींस। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 20वां नंबर क्वेश्चन है कि स्मार्ट उद्देश्यों में आर का अर्थ है। स्मार्ट के उद्देश्यों में आर का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिवलेंट। याद रखेंगे स्मार्ट उद्देश्य में आर का अर्थ होता है रिवलेंट। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 21वां नंबर क्वेश्चन है कि टीचिंग में हिडन करिकुलम का अर्थ क्या है? टीचिंग के एरिया में देखें तो हिडन करिकुलम क्या होता है? द मीनिंग ऑफ अ हिडन करिकुलम इन टीचिंग क्या है? 21 का सही आंसर है अनौपचारिक सीख। याद रखेंगे इनफॉर्मल लर्निंग को टीचिंग में हिडन करिकुलम के माध्यम से जानी जाती है। 21 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको सामने उपस्थित करा रहे हैं 22वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है 22वां नंबर कि फ्लिप्ड क्लासरूम में सबसे पहले क्या होता है? फ्लिप्ड के क्लासरूम जो होती है उसमें सबसे पहले क्या होता है? व्हाट हैपेंस फर्स्ट इन द फ्लिप्ड क्लासरूम? इस प्रश्न का सही आंसर है 22वें का ऑप्शन नंबर बी घर पर वीडियो देखकर विषय सीखना, इसको फ्लिप्ड क्लासरूम के माध्यम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे है कि मुक का पूरा नाम क्या है? प्रश्न आपके सामने है कि मुक का पूरा नाम क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ अ मुक इज, याद रखेंगे दोस्तों 23वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मुक का पूरा नाम क्या है? तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसका जो है फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है टीचर इफेक्टिवनेस
का मापन किससे किया जाता है? टीचर इफेक्टिवनेस का मापन किसके द्वारा किया जाता है? 24 का सही आंसर हो जाएगा कि छात्रों के परीक्षा के परिणाम से, शिक्षक के व्यवहार से, शिक्षण विधियों का उपयोग करके। तो टीचर इफेक्टिवनेस का मापन जो होगा वह उपर्युक्त सभी के माध्यम से किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। 25वां नंबर क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन को छोड़ करके आप स्किप करके आगे नहीं बढ़िए। आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम्स में अगर आपका विषय वस्तु कमजोर है और शिक्षण कौशल और स्किल के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे वीडियो हमारे चैनल का A to Z देख जाइए, एक भी मिस नहीं कीजिएगा। आप देखिएगा सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे। आईसीटी का उपयोग शिक्षण में किस उद्देश्य के लिए होता है? आईसीटी का उपयोग शिक्षण में किस उद्देश्य के लिए होता है? आईसीटी इज यूज्ड इन टीचिंग फॉर। इस 25वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराना, शिक्षण को रोचक बनाना, छात्रों की सहभागिता बढ़ाना, उपर्युक्त में से सभी के सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न है आईसीटी का उपयोग शिक्षण में किस उद्देश्य के लिए होता है? सही आंसर है उपर्युक्त में सभी के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्टिविज्म सिद्धांत का प्रमुख सूत्रधार कौन है? कंस्ट्रक्टिविज्म की सिद्धांत का प्रमुख सूत्रधार कौन सा है? 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पियाजे। याद रखेंगे जीन पियाजे कंस्ट्रक्टिविज्म सिद्धांत के प्रमुख सूत्रधार के रूप में जाने जाते हैं। बैकवर्ड लर्नर्स को पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? प्रश्न है बैकवर्ड लर्नर्स को पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? जो बच्चे पिछड़े हुए रूप से सीखते हैं उनको पढ़ा देने के लिए सबसे बेहतर तरीका आप इसमें से कौन सा मानेंगे एक शिक्षक के रूप में? 27 का सही आंसर है व्यक्तिगत रूप से उस बच्चे का ध्यान देना बैकवर्ड लर्नर्स को पढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार STAT एग्जामिनेशन 2025 के लिए 50 मार्कों के लिए शिक्षण कौशल और अदर स्किल के इस बेहतर फटाफट सेशन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इवैल्यूएशन का सबसे पहला चरण क्या है? इवैल्यूएशन का सबसे पहला चरण क्या है? 28 का ऑप्शन नंबर बी डेटा को संग्रह करना जो है इवैल्यूएशन का सबसे पहला चरण माना जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि मास्टरी लर्निंग का संबंध किससे है? मास्टरी लर्निंग का संबंध किससे है? मास्टरी लर्निंग इज रिलेटेड टू सभी छात्रों को न्यूनतम दक्षता तक पहुंचाना, केवल श्रेष्ठ छात्रों को पढ़ाना, कमजोर छात्रों को बाहर करना या परीक्षा आधारित शिक्षण कराना। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सभी छात्रों को न्यूनतम दक्षता तक पहुंचाने की प्रक्रिया मास्टरी लर्निंग के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 30वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? दोस्तों आप यदि हमारे इस YouTube चैनल पर नए आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट रखिए ताकि हम आपको लगातार वीडियो देते रहें। और दोस्तों बिल्कुल क्विट करके मत जाइएगा, आप इसको बने रहिए। हमारी ई बुक जो है PDF ई बुक सभी चीजों को एक एक करके कवर करती है और इससे भी बेहतर कंटेंट आपको समझा करके प्रदान करती है। आगे प्रश्न है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? 30वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुभव आधारित सीख प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मुख्य लक्ष्य के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, अब यहां से रीजनिंग शुरू हो जाते हैं क्योंकि 30 क्वेश्चन जो होगा शिक्षण की कला अर्थात आर्ट ऑफ टीचिंग जिसको हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं उससे है। बाकी यहां देखिए यदि 12 को 24 कर सकते हैं, 24 को 48 तो 48 को 96, तो 96 को क्या करेंगे प्रत्येक में 2 से गुना किया है, ऐसे में ये 192 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा मैथमेटिक्स से क्वेश्चन। प्रश्न है कि किसी संख्या का 25% 50 है तो संख्या क्या है? तो 1 से गुने 25/100 ठीक है बराबर कितने हैं? 50 है। कटा दीजिए 50 को 2 से, 100 में 2 से गुना कराइए, x का मान 200। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 33वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। यदि ए का वेतन बी के वेतन का दोगुना है और कुल वेतन 45,000 रुपया है तो ए का वेतन बताइए। क्या कहता है? ए का वेतन बी के वेतन से दोगुना है। अगर बी का वेतन x है तो ए का वेतन 2x हो जाएगा। ठीक है दोनों को मिलाकर के 45,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 3x हो जाएगा और 3x को 45 कीजिएगा तो 45 को कटाइए मेरे प्यारे साथियों, कटेगा 15 बार में, यानी इसमें
15,000 जो है बी का वेतन हो जाता है और ए को उससे दोगुना मिलता है, तो 15 में 2 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30,000 रुपए जो होगा वह ए का वेतन होता है। 33 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, और अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यदि 15 आदमी 24 दिनों में काम को पूरा करते हैं और 20 आदमी वही काम कितने दिन में पूरा करेगा? यदि 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में पूरा कर लेते हैं तो 20 आदमी कितने दिन में? तो ये 15 आदमी जो है 24 से गुना करा दीजिए और जो है वह मान लेते हैं 20 आदमी 1 दिन में पूरा करेगा। ऐसे में इसको कटाइए, यहाँ पर 3 पचे 15 और 5 चौका 20, 4 कटाइए 6 चौका 24, 6 में 3 से गुना कराइए 6 तिरी 18, 18 दिन में 20 आदमी उस काम को पूरा कर लेंगे। 35वां नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 को 6, 3 को 12, 4 को 20 तो 5 को कैसे? याद रखें 2 तिहाई 6, 3 चौका 12, याद रखिएगा। उसके बाद 4 पचे 20 तो 5 को कैसे? तो 5 छक्का 30, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे प्रश्न है, प्रश्न कहता है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, यदि रैट को UBW लिखते हैं तो CAT को क्या लिखेंगे? याद रखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। रैट को देखिए R से 3 बढ़ा करके U किया गया है, ठीक है। A को 1 बढ़ाकर जो है आपको B किया गया है, T को 3 बढ़ाकर आपको W किया गया है, ठीक है। तो ऐसे में UBW हो जाता है, तो C को 3 बढ़ाइए F हो जाएगा। उसके बाद A को 1 बढ़ाइए B हो जाएगा, T को 3 बढ़ाइए W हो जाएगा, FBW। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लाभ हानि से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं। प्रश्न देख लीजिएगा, एक वस्तु को 2000 रुपया में खरीदा गया, क्रय मूल्य 2000, 2000 में खरीदा गया, 2500 में बेचा गया, लाभ प्रतिशत निकालिए। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, याद रखेंगे, गुने 100। तो यहां पर 2500 में बेचा गया, 2000 में खरीदा गया, लाभ कितना आया? 500 बटा क्या करिएगा? क्रय मूल्य 2000, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब सीधा कर लीजिए, 500 बटा 2000 क्रय मूल्य गुने यहाँ पर 100 कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसको 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 50 को 2 से कटाइए 25, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25%। आगे प्रश्न है, जीके के क्वेश्चंस अब आ गए, कंप्यूटर से संबंधित होंगे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? आप सभी जानते होंगे, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000। याद रखें, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हो जाएगा सही आंसर। 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है 2025 में? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन माना जाता है 2025 में? तभी वर्तमान में इंडिया हमारा आगे निकल गया है। आगे बढ़ते चलते हैं, CPU में ALU का कार्य क्या है? CPU में ALU का कार्य निम्नलिखित में से क्या है? 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणना और लॉजिक ऑपरेशन करना ये CPU के में ALU का काम होता है। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का कार्य निम्नलिखित में से क्या है? तो कैलकुलेशन करिए और लॉजिक ऑपरेशन करके रिजल्ट प्रदान करिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? बहुत बढ़िया सुंदर क्वेश्चन। डीएनए का पूरा नाम क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज, 41 का सही आंसर है मेरे प्यारे साथियों डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर सही। क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है? वह कौन सा विटामिन है जो नाइट ब्लाइंडनेस अर्थात रतौंधी से बचाता है? विटामिन ए। गाजर खाइए, रतौंधी को दूर भगाइए। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि गूगल का मुख्यालय कहां है? गूगल का मुख्यालय कहां है? 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में गूगल का मुख्यालय उपस्थित है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला 5G नेटवर्क कब लॉन्च किया गया? भारत में सबसे पहले 5G नेटवर्क कब लॉन्च किया गया? 44 का ऑप्शन नंबर सी, 2022 में 5G नेटवर्किंग भारत में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, Ctrl+X का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो दोस्तों 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+X का प्रयोग कट के लिए किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, जावा किस प्रकार की परिभाषा है? जावा किस प्रकार की भाषा है? परिभाषा नहीं, जावा किस प्रकार की भाषा है? जावा इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज? 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में जावा जो है भाषा का प्रयोग करता है। 47 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर की ब्रेन कहलाने वाली यूनिट कौन सी है? विच यूनिट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? सही आंसर है सीपीयू, ऑप्शन नंबर ए। 47 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, साइंस का क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मिथेन भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, लेकिन अगर कोई नहीं है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 49वां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन किस देश में थे? प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन किस देश से थे? 49वां का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वे रूसिया से थे। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। 50वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, HTML का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द HTML? देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे इस वीडियो में अंत तक पहुंच गए हैं तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। इसी तरह लगे रहिए और हमें मोटिवेट कीजिए, तब देखिए कितना मजा आता है आपकी क्लास के लिए। जय हिंद।